अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सरदाई की रेसिपी लेके आई हूँ और हमेशा की तरह बिल्कुल आसान रेसिपी है ये। यहाँ मैंने 4 मगज़ ले लिए, सौंफ ले ली है, बादाम और खसखस। इन सब को अच्छे से साफ़ करके मैंने रात भर भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, चीज़ें नरम हो चुके हैं सब। बादाम के छिलके भी आराम से उतर जाएंगे। इनको भी अच्छे से ज़्यादा टाइम के लिए भिगोया है। इनमें मिट्टी होती है तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखें, फूल के ये भी डबल हो चुकी है, तो ये सब पिसने में बहुत आसानी पैदा होगी। बादाम को अगर हम पानी में भिगो के खाते हैं छिलका उतार के, तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है और ये आप ऐसे बच्चों को भी खिलाएं। ये देखिए कितनी आसानी से उतर गया छिलका। इन सब बादाम के छिलके मैंने उतार लिए हैं और इनको एक एक बादाम को अच्छे से हम पीस लेंगे। अगर हम तेज़ी से ये चलाएंगे तो बादाम सारे बाहर आ जाते। तो ये देखिए सब मैंने बादाम तोड़ लिए हैं। बस इसको हमने ऐसे ही इस कुंडी डंडे के साथ ही हमने इसको बनाना है। हम इसको ग्राइंडर के जग में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे इसकी तासीर ठंडी होगी मिट्टी के कुंडी में। यहाँ मैंने 4 मगज़ ले लिए हैं। ये 18-20 बादाम थे और 2 खाने के चम्मच जो हैं वो 4 मगज़ मैंने लिए हैं। तो ये आपको देखने में लगेगा कि ये कैसे पिसेगा, इसको तो बहुत टाइम लगेगा, इसकी बहुत मेहनत है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये देखिए सौंफ भी फूल चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता हम इन सबको पीसते जाएंगे और ये एक बहुत ही प्यारी सी नरम सी पेस्ट बन जाएगी। आजकल गर्मियां हैं तो आप खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। जैसे कि मैदे में गर्मी हो जाती है, जिगर में गर्मी हो जाती है, इन सब चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं। ये देखिए खसखस, इसको हम ऐसे छलनी से छान लेंगे, पानी इसका निकाल देंगे और सारी खसखस इसमें डाल के इसको पीसते हैं। ये खसखस भी बहुत अच्छी से पिसेगी, ये नहीं कि यह साबुत नहीं रहेगी। ये देखिए ये कितनी मोटी मोटी हो गई है और साफ़ सुथरी है। इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमें फ़ायदा ही देती हैं चीज़ें, तो इन्हें आप इस्तेमाल लाजमी करें। ये ठंडाई सरदाई, ये हमारे जिस्म के लिए, हमारे जिगर मैदे के लिए, गर्मी जिसको हो जाती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस हम इसको ऐसे ही पीसते जाएंगे, इसको घोटा लगाएंगे। इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है क्योंकि ये आसानी से मिक्स भी हो जाएगी। ये आमेज़ा ज़रा सख्त हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस रही हूँ ताकि ये पीसने में आसानी पैदा हो जाए। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। ये आप लाजमी बनाइए, पिए गर्मी में। ये जैसे बच्चों के, लड़के और लड़कियों के मुंह पे दाने निकलते हैं, खून साफ़ होता है, मैदे की गर्मी उठाई जाती है तो उससे भी चेहरा साफ़ हो जाता है। लोग बाज़ार से पीते हैं लेकिन उसमें इतनी सफाई नहीं होती। आप घर पे बनाएं। आप इसको अपना साफ़ करके धो के बनाते हैं तो बाहर की थोड़ी हमें गारंटी नहीं होती सफाई की, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप इसको घर में बना के रखें। आप बनाएं और इसको ठंडे पानी में डाल के आप इसको पिएं। यकीन जानिए ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो ये अच्छे से पिस चुका है हमारा सब आमेज़ा। हमने एक बर्तन में ये मलमल का कपड़ा लगा के तो इसको अच्छे से छान लेंगे, पानी डाल के अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे। इसका सारा जो है ना जूस
रस जो है वो सब निकाल लेंगे। इसमें हमने इलायची या कोई भी एसेंस नहीं डाला, क्योंकि इसकी अपनी ही बहुत प्यारी खुशबू है। सौंफ की, बादाम की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको अच्छे से दबा के ये सारा पानी निकाल लेना है। ये सारा जो असर है वो इस पानी में है। आप छलनी से भी छान सकते हैं इसको, लेकिन कपड़े से, मलमल के कपड़े से ज़रा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बस आप इसे अच्छे से निकाल लीजिए, हमें ज़ाया कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल दूध के रंगत का सारा उसका जूस है ये देखें, ये जो हमने पानी निकाला है ये बिल्कुल ड्राई है। और अब हम इसमें दोबारा से पानी डाल के, ये देखिए, दोबारा पानी डाल के हम इसको वापस निचोड़ेंगे एक दफ़ा। सारा इसका रस निकल आएगा। अभी भी अच्छे से निकल गया, लेकिन अभी है थोड़ा सा। इसको हम एक दफ़ा फिर इसका रस निकाल लेते हैं। ये देखिए अभी भी वाइट ही निकला है। आधी प्याली हम इसमें दूध डालेंगे और आधी ही प्याली शीरा मैंने बनाया था चीनी का, क्योंकि ठंडा होता है तो इसमें चीनी मिक्स नहीं होती। वैसे भी आप गर्मियों में ये शीरा बना के तो फ्रिज में रख लें, बोतल में डाल के, ये आसानी रहती है। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी रंगत है। हमने तो इसमें वैसे भी ठंडा पानी डाला था, लेकिन आप इसमें आइस क्यूब भी डालें और इसको बहुत ज़्यादा ठंडा चिल करके पिएं। माशाल्लाह से ये देखें, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे दूध है। यह हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे गर्मियों में 2-4 दफ़ा ज़रूर ऐसी मेहनत करें, थोड़ी सी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं। बाज़ार से ड्रिंक लेके हम पीते हैं, उनके इतने फ़ायदे नहीं जितने इस सरदाई का है।